सुदर्शन ने ले लिया हो, वहां कोई भी शत्रु मरने थोड़ी आएगा, वहां कोई भी नहीं आता है। इस प्रकार उनकी अनुपम भक्ति प्रभु की कृपा से चल रही है। भगवान के लिए करता है जो, उसी को भगवान देते हैं। ने कहा बिल्कुल निश्चल भाव से वो भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं। एक बार देखिए, ये सभी अनेकों ना अनेक व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी का करते हैं जो पावन है, और उस एकादशी के व्रत को जिस दिन यह करते हैं, अब महापुरुष लोगों ने बड़ा सुंदर गाया है भैया कि जिस दिन एकादशी का व्रत इनके यहाँ पर होता है, उस दिन यह पूरे परिवार के साथ व्रत करते हैं, पूरे परिवार के साथ। इनके यहाँ अन्न नहीं, भोजन अन्न का कोई भी काम उस दिन नहीं होता। और इनके परिवार की बात छोड़ दो, इनके राज्य में ही अन्न को कोई हाथ नहीं लगाता। और सुनो, राज्य की बात तो छोड़ दो, सुना जा रहा है कि इनके राज्य में पंछी, जीव जंतु, पशु भी उस दिन ग्रास नहीं करते। घोड़ों को घास डाली जाती है ना, छूते नहीं है, बिल्कुल निराहार व्रत करते हैं। ऐसा साम्राज्य राजा अम्बरीश का चल रहा है, जिनके यहाँ पशु पंछी भी एकादशी का व्रत करते हैं। ऐसा पावन व्रत, बड़ी सुंदर बात है। देखिए, एक बार एकादशी जब आई तो पापों को नष्ट करने वाली है ये। जहां एकादशी होती है वहां पर पाप नहीं होता, और पापों को क्षणमात्र से भस्म कर देने वाली होती है। तो यह पापों ने संगठन बना करके भगवान से कहा, एक बात बताओ, हम कहाँ रहे हैं, क्योंकि संसार में हमारा भी अस्तित्व है, और ये एकादशी तो हमें जला करके नष्ट कर देती है। जिस दिन ये आती है उसी दिन हमें भस्म कर देती है। भगवान ने कहा, एक काम करना, जिस दिन एकादशी हो उस दिन तुम लोग जाकर के अन्न में छिप जाना, बचे रहोगे। ध्यान रखना है, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से पाप युक्त जीवन हो जाता है, क्योंकि सारे पाप उस दिन अन्न में निवास करते हैं, अन्न में बैठे हुए होते हैं। इसलिए सनातनियों को चाहिए कि वह प्रति एकादशी का व्रत करे, ठाकुर जी का वन करके। दूसरी बात, एक और सरल बात बता दूं आपको। देखिए, कोई भी फैक्ट्री होती है या कोई भी गाड़ी होती है तो इसकी भी सर्विस करानी होती है, और जब सर्विस हो रही होती है तो वो गाड़ी काम नहीं करती, चलती नहीं है ना। सर्विस में उसके इंजन पुर्जे मशीन सब साफ की जाती है, ग्रीस किया जाता है। उस समय वो कार्य नहीं करती, केवल सफाई चाहती है। मशीनें जब जिस समय फैक्ट्री में चल रही होती ना, तो एक दिन आता है कि उन्हें रेस्ट दिया जाता है, मशीनें बंद होती हैं, कोई काम नहीं करती, केवल उनकी ग्रीसिंग होती है, उनकी देखभाल होती है, उन्हें सुरक्षा दी जाती है, उस दिन रेस्ट पर होती है वह। इसी प्रकार संसार को चलाने वाली ये शरीर रूपी जो मशीन है ना, जिसने दुनिया की फैक्ट्रियों को चला रखा है, इसको भी रेस्ट की आवश्यकता है। इसे भी रेस्ट दो भाई, लगातार चल रही है, इसलिए इसका रेस्ट महीने में 2 बार इसे रेस्ट दो। कहने का मतलब है 2 बार महीने में कुछ भी खाओ पियो मत, तो इसका संतुलन बना रहेगा, इन पुर्जों को, इस मशीन को आराम मिलता रहेगा, और जब इन्हें आराम मिलता रहेगा ना, तो इसके पुर्जे बड़े अच्छे ढंग से काम करते रहेंगे। उसने कहा उस दिन बिल्कुल खाली निराहार रहो। और एक पावन बात यह है कि महीने में 2 ही एकादशी आती है, और महीने में 2 दिन का ही महापुरुषों ने शोधन किया। 15 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद, केवल मात्र 15 दिन में 1 दिन भोजन न किया जाए तो कोई भी व्यक्ति मर नहीं सकता है, निश्चित है। और अगर ऐसा करने से महीने में 1 बार, फिर 1 बार, 15 दिन के बाद में रेस्ट से देते रहो, और वही एकादशी 15 दिन बाद आती है, व्रत भी हो जाएगा और तुम्हारी मशीन को रेस्ट भी मिल जाएगा। मतलब डबल काम, व्रत भी चल रहा है, पाप से मुक्ति मिल रही है, और व्रत भी हो गया और मशीन को भी रेस्ट मिल गया, जिससे बीमारियां, परेशानियां, कोई भी समस्याएं हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। जब मशीनों की ग्रीसिंग होती रहेगी, समय समय पर देखभाल होती रहेगी, तो वह काम बड़ा अच्छा करती है। ऐसे ही हमारा शरीर है, ध्यान रखना है। पाप, अन्न में पाप होता है उस दिन, इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का व्रत करते हैं बड़े सुंदर भाव के साथ।
एक बार इन्होंने अपनी प्रजा के साथ 1 वर्ष के एकादशी के व्रत का अनुष्ठान धारण किया सज्जनों, और यह अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए द्वादशी तिथि में यमुना जल में स्नान कर रहे हैं, और स्नान करने के बाद चले आ रहे हैं तो इन्हें दुर्वासा ऋषि से भेंट हो गई है। और ऋषि दुर्वासा को इन्होंने प्रणाम करके उन्हें आमंत्रित कर लिया कि आप हमारे घर पधारें, आज एकादशी का पारायण है, हे ब्राह्मण देवता आप आकर के भोजन ग्रहण करें, पधारें। तो दुर्वासा ऋषि ने कह दिया ठीक है हम आएंगे। और यहाँ यमुना में स्नान करते हुए कर्म में दुर्वासा जी को देर हो गई। और सज्जनों जब दुर्वासा ऋषि को देर हो गई तो एकादशी के द्वादशी तिथि के व्रत का पारायण निकलने वाला था। वो तिथि क्षय होने वाली थी, खत्म होने वाली थी। ब्राह्मणों ने कहा राजन अगर ऐसा हो गया ना तो कदापि इसका फल आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए एकादशी का व्रत का पारायण द्वादशी तिथि में अवश्य ही हो जाना चाहिए। इसलिए क्या करना है, ब्राह्मण देवता तो आए ही नहीं भाई, अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई भगवान का चढ़ा व्रत है ना उसे पान कर लो, 1 चुल्लू भर जल के हिसाब से व्रत भी प्रसाद ग्रहण हो जाएगा, व्रत भी खुल जाएगा, कोई पाप भी नहीं लगेगा, और ब्राह्मण के आने से पहले आप भोजन भी नहीं करेंगे, और केवल मात्र भगवान का प्रसाद चढ़ा व्रत धारण करो। और देखिए 1 चुल्लू भर ही वह धारण किया है। चुल्लू भर जल होता है ना, उसका स्थान कितना बड़ा होता है, आप कहें चुल्लू भर जल में डूब के मर जा, कितना बड़ा सागर की तरह होता होगा ना, वहां डूब के मरना है, वो होता है केवल छोटा सा बड़ा। अगर जिब्या पर डाला जाए ना तो पूर्ण रूप से हलक भी है ना तुम्हारा, यह भी सूखा ही रहेगा। ऐसे अंगूठे को आगे कर लो आप, और इस अंगूठे के सीधे आगे के भाग में यहाँ पर यह गड्ढा बन जाता है, इस स्थान को कहते हैं चुल्लू भर जल का। और वहां चरणामृत रखा भगवान का प्रसाद राजा अम्बरीश ने, और यहाँ पर रख करके ऐसे करके ग्रहण किया मुख में चरणामृत। उतने ही देर में दुर्वासा ऋषि अरे ओ मेरे आने से पहले ही ये तूने व्रत पारायण कर दिया, तू अधर्मी राजा है। एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे रहा, उससे पहले व्रत पारायण कर रहा। अन्य ब्राह्मणों ने कहा प्रभु जी व्रत पारायण तो किया है लेकिन भोजन ग्रहण नहीं किया, इसलिए आप निश्चित होकर के भोजन ग्रहण करें। लेकिन दुर्वासा ऋषि को क्रोध, अभी अभी देखा था उनका क्रोध तुमने, एकदम से जटा को उखाड़ा पृथ्वी पर फेंक दिया। एक कृत्या नाम की दैत्यनी पैदा हो गई, और यह अम्बरीश को खाने के लिए जैसे ही भागी, उसी पल भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आया। और देखिए इस पापनी कृत्या को उसने जला करके नष्ट कर दिया, और जैसे ही पापमय कृत्या को जला करके अम्बरीश की तरफ से आने वाले सुदर्शन ने उसे जब नष्ट किया